हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कसिनो ट्रेडर की एक और वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ। गेम खेलूँगा वो अलग बात है, लेकिन आपको मैं 5 ऐसी बातें बताऊँगा। अगर ये बातें आप मान लेते हो तो फिर ये मान के चलिएगा कि आपकी जो सक्सेस है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी गैम्बलिंग में। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये 5 बातें आप नहीं मान पाते हो तो आप ये मान के चलना कि यू आर नॉट मेड फॉर गैम्बलिंग। आप गैम्बलिंग करना ही मत, आप गैम्बलिंग के लिए बने ही नहीं हो। ठीक है। क्योंकि इन 5 बातों के बिना आप गैम्बलिंग करोगे तो वो, आप ये समझ लो, आपको डिज़ास्टर में लेके जाएगी, गड्ढे में गिरा देगी बुरी तरीके से। ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि जो मैं बता रहा हूँ पेन कॉपी नोट कर लीजिए, 5 बातें आप मेरी मान लीजिए। ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। और हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यार आपके लिए ये जो बातें आती हैं ये मेरे बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। पहली बात, कभी भी पी करके नहीं खेलना है। ठीक है, कभी भी पी करके नहीं खेलना है। ठीक है। अब ये बात ये आती है कि भाई पी के खेलने में और ना खेलने में क्या फ़र्क आता है। तो उसके लिए अच्छा, यहाँ पर एक मैं गेम भी खेल रहा हूँ, उसको भी नोटिस करते जाना, मेरी बेट अमाउंट को। ठीक है। उसमें फ़र्क क्या आता है? फ़र्क ये आता है कि जब आप नॉर्मल उसमें गैम्बलिंग करते हैं तो आप अपने अमाउंट का हिसाब रख पाते हैं। ठीक है। और जब आप बिना पी करके खेलते हैं तो आपको ये कोई हिसाब नहीं होता। तो ये पीए में और बिना पीए में फ़र्क ये होता है। ड्रिंक करके आप खेलोगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन इतना तेज़ हो जाता है कि आप उस समय हिसाब किताब रखना भूल जाते हो। आपको सिर्फ क्या चाहिए उस समय कि बस लगाना है, करना है, लगाना है, करना है। आप मेन अमाउंट देखते जाओगे, वो बढ़ा या घटा। बढ़ा तो और एक्साइटमेंट आएगा, घटा तो उससे डबल एक्साइटमेंट आएगा कि उसको रिकवर करना है। ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको हर टाइम गैम्बलिंग नहीं करनी है। अपना टाइम फिक्स कीजिए कि ये मेरा टाइम है, मैं इस टाइम करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फ़िक्स वैसा टाइम हो कि 5 से 6 करना है, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने 1 घंटा करना है तो 1 ही घंटा कीजिए। फिर उसमें प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ख़त्म करो उसको वहीं पे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गैम्बलिंग में अल्टीमेटली तो देखो मौत है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। गैम्बलिंग का मतलब है कि आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको लेके भाग जाओ, इसे बोलते हैं हिट एंड रन। और आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, हिट एंड रन वाले गैम्बलर से कसिनो बहुत घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि हिट एंड रन में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि बंदा एक बार तो हिट करेगा ही करेगा, उसके बाद अगर वो रन कर जाता है तो उनके लिए दिक्कत है फिर, है ना। तो आपको हिट एंड रन की स्ट्रैटजी अपनानी है। ठीक है, यानी कि लगातार नहीं खेलना है। जब भी आपको, आपने 1 घंटा कभी भी खेलो यार, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे में। और जब भी आपको कोई मौका मिले, जब भी जो आप बढ़ाओ, निकल जाओ। ठीक है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट पे कि कितना बढ़े कितना घटे। ध्यान रखिए, अगर आपके अमाउंट का आपको, ठीक है, 10% मिल गया है तो उसमें से 20% आप गैम्बलिंग कीजिए, 80% बचाइए। यानी कि लेट से आपने 10,000 से गैम्बलिंग की, 1,000 रुपये कमाया, 200 का और बेट लगाइए, 800 बचा के निकल जाइए। यही एक तरीका है जिससे आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट में रह सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आप कभी भी अपने बेटिंग अमाउंट को उस लेवल तक मत बढ़ाइए जहां पर आप ये कहें कि बस अब ये मेरा लास्ट बेट है, ख़त्म, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है। कोशिश कीजिए कि जो आपका आखिरी बेट है ना, वो आखिरी बेट ना हो। क्योंकि अगर आपका आखिरी बेट हो गया तो याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% टाइम्स आपका जो लास्ट बेट है वो पिट ही जाता है। ठीक है। और उसके बाद आप एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो वो अच्छा है क्या? आप खुद सोचिए। ठीक है। इसलिए अपने अमाउंट को, जब भी आपका, जैसे लेट से आपने 10,000 से बैटिंग स्टार्ट की, आप लूज़ करके 5,000 पे आ गए बाई चांस। ठीक है। तो उस 5,000 को आप वहीं छोड़ दीजिए गैम्बलिंग को। वो 5,000 आप नेक्स्ट बेट पे मत लगाइए, वहीं छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट कीजिए अपने बेसिक अमाउंट से।
ठीक है दोस्तों, 5,000 आपको 50,000 भी बना के दे सकता है, ये मत भूलिए। ठीक है, तो गैम्बलिंग को ये मत सोचिए हर दिन आपका नहीं होगा, ये पक्की बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप अमाउंट बना के बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको मिस मत कीजिएगा। कभी भी ऐसे अमाउंट से गैम्बलिंग ना करें जिस अमाउंट को आपको या तो इमीडिएटली किसी को देना है, ठीक है, या फिर आपको उसके हारने पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अगर ये अमाउंट ऐसा है तो वो आपको गैम्बलिंग के टाइम पे वो ज़बरदस्त प्रेशर देगा कि आपके चाहते और ना चाहते हुए भी आपके डिसीज़न हैम्पर हो जाएंगे, आपके डिसीज़न गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 बातें आप मेरी ध्यान रखिए और देखिए, ये 5 बात बताते बताते मैंने आपके सामने 1900 रुपीज़ कमा लिया है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी क्या थी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप देखते आ रहे हैं कि मैं आपको कंटिन्यूसली, जहां मेरी आप लास्ट 3 वीडियो देखेंगे, मैंने 30,000 से जहां से शुरू किया था वहीं से मैं कंटिन्यूसली इसको बना रहा हूं। ठीक है, और इसी से आगे हर वीडियो में आपको मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप बात को अगर मानेंगे, समझेंगे, तो आई अश्योर यू कि आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।